बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरब। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और यकीन माने कि ये हलवा जिन जिन लोगों ने खाया उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्हें ये हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और कुछ तो मान ही नहीं रहे थे कि ये हलवा मैंने घर में बनाया है। तो हालस देसी घी से बनने वाले गाजर के हलवे को बनाने के लिए तकरीबन 4.5 से 5 किलो के करीब गाजरें ले लें और इनके ऊपर से छिलका उतारने के बाद उन्हें अच्छे से वॉश कर लें और उन्हें इस तरह से बारीक कद्दूकश कर लें। गाजर को कद्दूकश करने के बाद एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और इसमें 1 कप के करीब देसी घी ऐड कर दें। देसी घी ऐड करने की वजह से गाजर के हलवे में एक देसी टच आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसमें तकरीबन 9 से 10 छोटी सब्ज़ इलायची ऐड करके तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए भून लें। जब हम हलवाई की दुकान से हलवा लेते हैं तो इसके ऊपर लिखा होता है हालस देसी घी से तैयारशुदा, लेकिन वो हलवा हमारे सामने नहीं बना होता तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि वो देसी घी से बनाया गया है या नहीं। लेकिन जब आप घर में हलवा बनाएंगे तो आप अच्छे से मुतमईन होंगे कि हलवा हालिस देसी घी में बना हुआ है। अब इलायची को तकरीबन 2 से 3 सेकंड भूनने के बाद इसमें कद्दूकश की हुई गाजरें ऐड कर दें। ये तकरीबन 4.5 से 5 किलो के करीब गाजरें हैं और इससे हम तकरीबन 3 किलो के करीब गाजर का हलवा बनाएंगे। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि गाजरों को आपने कद्दूकश करने के बाद वॉश नहीं करना। जब आप गाजरों के ऊपर से छिलका उतारेंगे तो इसके बाद आपने उन्हें वॉश करके कद्दूकश करना है। जब आप कद्दूकश की हुई गाजरों को पानी में धोएंगे तो इसका पानी निकालते वक्त जब आप गाजरों को दबाएंगे तो गाजरों का जूस भी पानी के साथ निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपका गाजर का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका गाजर का हलवा अच्छे से नहीं बनता। लेकिन अब आपने इन्हीं टिप्स को फॉलो करके गाजर का हलवा बनाना है और इंशाल्लाह आपका हलवा हलवाई से कई गुना बेहतर अच्छा बनेगा। अब हाई फ्लेम पर आपने गाजरों को देसी घी में अच्छे से भून लेना है। भूनते हुए गाजरों का अपना पानी यानी इसका जूस निकलना शुरू हो जाएगा और इसी जूस में ही ये गाजरें काफ़ी हद तक नरम हो जाएंगी। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि आपकी गाजरें पतीली या कढ़ाई के साथ ना लगें। गाजरों को भूनते हुए आपने फ्लेम को मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना। हाई फ्लेम पर आपने इनको उस वक्त तक भूनते रहना है जब तक इनमें से पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। गाजरों को भूनने का ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और मेहनत वाला होता है, लेकिन जितनी मेहनत से आप गाजर के हलवे को बनाएंगे आपका गाजर का हलवा उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। गाजरों में पानी को अच्छे से खुश्क करने के बाद अब इसमें 1.5 लीटर के करीब दूध ऐड कर दें। 5 किलो गाजर का हलवा बनाने के लिए 1.5 किलो दूध काफ़ी होता है। अब आपने दूध को गाजरों में मिक्स कर देना है और अब गाजरें इस दूध में अच्छे से नरम हो जाएंगी। गाजरों में पानी को ड्राई करने के लिए हमने इन्हें हाई फ्लेम पर पकाया था, लेकिन अब दूध ऐड करने के बाद हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर गाजरों को नरम होने तक अच्छे से पका लेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर वक्फे वक्फे से चम्मच को हिलाते हुए आपने गाजरों को दूध में पका लेना है। दूध ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप के करीब चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी को गाजरों में मिक्स कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को गाजरों में खुश्क होने तक पका लें। घर में बनाई हुई चीज़ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये साफ़ सुथरे माहौल में बनता है और इसमें कोई भी गंदगी या केमिकल वाली चीज़ ऐड नहीं होती। और इस वक्त गाजर के हलवे को बनाते हुए इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चीनी ऐड करने की वजह से इसमें चीनी का पानी हो गया है, तो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तकरीबन 20 से 22 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए गाजर का हलवा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और साफ़ सुथरे माहौल में बने हालिस देसी घी से तैयारशुदा गाजर के हलवे को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और तकरीबन 20 से 22 मिनट लगातार मेहनत के बाद आप देख सकते हैं
कि हमारा गाजर का हलवा अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारी गाजरें भी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। गाजरों में पानी तो अच्छे से खुश्क हो चुका है, लेकिन गाजर के हलवे में गाजरें अच्छे से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो हम इन्हें थोड़ा सा थिक बनाने के लिए कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसमें 1/4 कप के करीब देसी घी और कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद हम हलवे को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह आपने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और वक्फे वक्फे से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि आपका हलवा पतीली के साथ ना लगे। और आप देख सकते हैं कि हलवा आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। मज़ीद 5 से 7 मिनट भुनने के बाद हमारा हलवा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स को हलवे में मिक्स करने के बाद अब कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर दें ताकि इसमें देसी घी की तरी आ जाए। और यहाँ पर हमारा हलवा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगातार पकाने के बाद हमारा मज़ेदार हलवा अच्छे से थिक हो चुका है और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाजार जैसा हलवाई वाले हलवे की तरह लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि हलवा आपस में अच्छे से जुड़ चुका है। इसका मतलब इसमें दूध अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम अपने गाजर के हलवे में खोया ऐड कर देंगे। 1 कप खोया गाजर के हलवे में ऐड करने के बाद इसे हलवे में मिक्स कर दें और मज़ीद 1 कप खोया ऐड करके इसे भी मिक्स कर दें। खोया ऐड करने की वजह से हलवा और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। खोया ऐड करने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसे हलवे में मिक्स कर लेना है ताकि खोया हलवे में वाज़िया नज़र आए। खोया ऐड करने के बाद आपने हलवे को चम्मच से बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से खोए को हलवे में फैला देना है। अब हम अपने मज़ेदार हलवे को डिश आउट करने के लिए एक बड़ी सी थाल में निकाल लेते हैं। अक्सर दावत या शादी में आपने देखा होगा कि हलवा इस तरह से बड़ी सी थाल में पेश किया जाता है। तो मेरे घर में भी इस तरह से एक बड़ी सी थाल थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हलवे की फाइनल लुक इसमें डालकर बनाई जाए। और ये रही मेरे हलवे की फाइनल लुक। और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये हलवा कितना ही मज़ेदार लग रहा है। और ये हलवा हलवाई से कई गुना बेहतर है, क्योंकि इस हलवे को खाते हुए मुझे 100% यकीन है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में खालिस देसी घी में बनाया हुआ है। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।